क्या आपको पता है कि केंद्र सरकार ने एक ऐसी योजना शुरू की है जिसके अंतर्गत सभी छोटा मोटा रोजगार करने वाले, जैसे सड़क के किनारे रेडी लगाने वाले, सब्जी बेचने वाले, फ्रूट्स बेचने वाले, किराना स्टोर चलाने वाले, नाई, लोहार, प्लम्बर, किसी भी काम के कारीगर, ऐसे सभी लोगों के लिए सरकार पैसे दे रही है। इस प्रकार के सभी लोग जो अपना एक छोटा मोटा रोजगार कर रहे हैं और अपने धंधे को आगे बढ़ाना चाहते हैं, या फिर आप एक नया रोजगार शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं, बट पैसा ना होने की वजह से आप ना तो अपने धंधे में पैसा लगा पा रहे हैं और ना ही कोई नया एक धंधा शुरू कर पा रहे हैं, तो अब केंद्र सरकार 50,000 रुपए तक की लोन के रूप में आपकी मदद करने वाली है। इस योजना का नाम है पीएम स्वनिधि योजना। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। पीएम स्वनिधि योजना के तहत 3 बार में बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपको लोन दिया जाता है, और सबसे बड़ी खासियत इस योजना की यह है कि पैसा लेने के लिए आपको किसी भी गारंटी और किसी भी प्रॉपर्टी पेपर को जमा करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट अपनी गारंटी पर आपको ये लोन प्रोवाइड कराती है। जब आप इस लोन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले टर्म में आपको 10,000 रुपए का लोन प्रोवाइड किया जाता है 12 महीने के लिए, और 12 महीने के अंदर सक्सेसफुली लोन की रीपेमेंट करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं 20,000 रुपए का लोन लेने के लिए, और फिर आपको 20,000 रुपए का लोन मिलता है 18 महीने के लिए। 18 महीने के अंदर आपको आपकी 20,000 रुपए की रीपेमेंट करनी होती है, और जब आप सक्सेसफुली 18 महीने के अंदर अपना 20,000 रुपए का लोन पे कर देते हैं, फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट 50,000 रुपए का लोन लेने के लिए। और जब आपको 50,000 रुपए का लोन मिल जाता है, फिर आपको समय मिलता है इस लोन को अदा करने का 36 महीने का, यानी कि आपको पूरा 3 साल का समय दिया जाएगा इस लोन की रीपेमेंट करने का। तो अगर आप भी अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, आपका एक छोटा मोटा रोजगार है, ठेला लगाते हैं, सब्जी बेचते हैं, फ्रूट्स बेचते हैं, या फिर आपकी किराना स्टोर है जिसको आप बढ़ाना चाहते हैं, बट आपके पास पैसा ना होने की वजह से आप आगे अपने बिजनेस को नहीं बढ़ा पा रहे हैं, तो अब केंद्र सरकार आपकी मदद करना चाहती है। तो इस योजना के तहत पैसा लेने के लिए आप ये काम अपने घर बैठे मोबाइल फोन के माध्यम से भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस सिस्टम के थ्रू समझाने वाला हूं। बिल्कुल वैसे ही आप ये काम घर बैठे अपने मोबाइल फोन के थ्रू भी कर सकते हैं। कहीं पर भी जाकर किसी को भी पैसे देकर अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बट जरूरत है आपको समझने की। तो वीडियो पूरा देख लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ये वीडियो आपके लिए होने वाला है। इससे पहले मैं आपको यह भी बता दूं कि बहुत सारे एप्लीकेशन भी आपको ऐसे मिल जाते हैं जहां पर आपको बोला जाता है कि आधार कार्ड और पैन कार्ड के थ्रू ही आपको 10,000 से 50,000 रुपए तक का लोन इजीली मिल जाएगा, बट आप उस पर्सनल लोन के चक्कर में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है, क्योंकि वो बहुत हैवी होता है, क्योंकि आपसे उस पर बहुत ज्यादा 14% से लेकर 24% तक का इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ता है। जो कि आप 50,000 रुपए का लोन लेते हैं तो तरह तरह के चार्जेस आप पर लगाकर कम से कम आपसे 1.25 लाख रुपए ऐंठा जाता है। तो जबकि अब सरकार आपको यह पैसा दे रही है बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, और इसी के साथ में आप पर जो इंटरेस्ट लगेगा उस पर भी आपको सब्सिडी मिलेगी। तो चलिए एक बार सिस्टम पर चलते हैं, इसके पूरे प्रोसेस को जानते हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको आपके मोबाइल फोन या सिस्टम के गूगल पर आपको टाइप करना पड़ेगा पीएम स्वनिधि योजना। उसके बाद जो पहला लिंक आपको दिखाई देगा इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब वेबसाइट के ओपन होने के बाद आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें पहला ऑप्शन रहेगा आपका अप्लाई लोन 10 के, और दूसरा रहेगा आपका अप्लाई लोन 20 के, और तीसरा रहेगा आपका अप्लाई लोन 50 के। अब यहां से आगे बढ़ने से पहले एक पॉइंट की बात मैं आपको बता दूं जो आपको नोट करके रख लेनी है, कि यहां पर आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पर अप्लाई लोन 10 के, अप्लाई लोन 20 के और अप्लाई लोन 50 के, ये जो 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों में से किसी एक ऑप्शन पर क्लिक करके अगर आप लोन को अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपको एक LOR एक सर्टिफिकेट होता है जो आपको आपकी म्यूनिसिपैलिटी से या फिर आपकी नगर पालिका से आपको मिलता है। अगर आपके पास ये LOR सर्टिफिकेट है तो फिर आप इन तीनों में से किसी एक ऑप्शन को क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अगर आपके पास LOR सर्टिफिकेट नहीं है तो गवर्नमेंट ने आपको एक चौथा ऑप्शन भी यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि है अप्लाई LOR कम लोन। इस ऑप्शन के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए हम अप्लाई LOR कम लोन वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं। अब यहां से आपके प्रोसेस को शुरू करने के लिए आपका मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, कैप्चा कोड यहां पे फिल करेंगे, एंड देन रिक्वेस्ट OTP पर आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को यहां पे एंटर करेंगे। उसके बाद वेरीफाई OTP पर आप क्लिक कर देंगे। अब इसके आगे का प्रोसेस आप देखेंगे आपके आधार कार्ड के नंबर के थ्रू होने वाला है। अब जस्ट इसके नीचे देखेंगे तो कैटेगरी यहाँ पे दी गई है। कैटेगरी में C और D 2 ऑप्शन आपको मिलते हैं। C का मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी एक सर्टिफिकेट है, जैसे कि LOR सर्टिफिकेट की मैंने पहले बात की थी, अगर उस टाइप का कोई भी सर्टिफिकेट आपको है तो आप C वाले ऑप्शन को चूज करेंगे, अदरवाइज आप D वाले ऑप्शन को चूज करके नेक्स्ट कर देंगे। अब इस पेज पर सबसे पहले आपका आधार वेरिफिकेशन होना होता है, जो कि हमने पहले से यहाँ पे वेरीफाइड कर दिया है। अब मैं आपको बता दूं, जब आप इस ऑप्शन पर आएंगे तो यहाँ पर आपको आपका आधार कार्ड का नंबर एंटर करना होता है। आधार कार्ड पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP जाएगा, उस OTP को यहाँ पे एंटर करेंगे। उसके बाद इस प्रकार से आपका वेरीफाइड हो जाएगा। इसके जस्ट नीचे आपको ULB इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। यहाँ पर आपका स्टेट चूज करते हैं, जो भी आपका स्टेट रहता है वो स्टेट चूज कर लीजिए, एंड देन यहाँ पे आपका डिस्ट्रिक्ट चूज करेंगे। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद यहाँ पे नेम ऑफ द ULB यानी कि आपका जो भी म्यूनिसिपैलिटी लगता है वो यहाँ पे आप चूज कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपका वार्ड नेम लिखेंगे।
वार्ड नेम लिखने के बाद वार्ड नंबर यहाँ पे टाइप करेंगे लास्ट में आके। अब यहाँ पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। आप यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन में देखेंगे आधार कार्ड के अकॉर्डिंग आपकी कुछ डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी फिल हो चुकी है। जो कॉलम आपके खाली हैं जैसे कि फादर नेम या स्पाउस नेम आपको यहाँ पे फिल करना होता है। यहाँ पर आपका मैरिटल स्टेटस आप चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सोशल कैटेगरी आप चूज करेंगे कि किस कैटेगरी से आप आते हैं। एंड देन यहाँ पर आपका वोटर आईडी कार्ड का नंबर आपको मेंशन करना होता है। इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए सरकार के द्वारा इस योजना के थ्रू लोन लेने के लिए आपका आधार कार्ड का नंबर और आपका वोटर आईडी कार्ड का नंबर मैंडेटरी रहता है। यहाँ पर आपका वोटर आईडी कार्ड का नंबर मेंशन करने के बाद उसके बाद नंबर ऑफ फैमिली मेंबर्स पर आप आ जाएंगे। सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नंबर्स दिखाई देंगे। इसका मतलब है कि आपकी फैमिली में जितने भी लोग हैं, जितने भी सदस्य हैं, उनको आप चूज करेंगे। अब यहाँ पर आपके ऑप्शन बन जाएंगे। यहाँ पे आपको सभी फैमिली मेंबर्स की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन करना होगा। उसके बाद आप देखेंगे एड्रेस एज पर eKYC। यहाँ पर आपका एड्रेस आधार कार्ड के अकॉर्डिंग ऑलरेडी फिल है। अब आपको क्या करना है कि करंट एड्रेस पर जाकर सेम एज एवब लिखा हुआ है, इस बॉक्स पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आपका जो ऊपर एड्रेस मेंशन है वही यहाँ पे भी फिल हो जाएगा। एंड देन वेंडिंग एक्टिविटी पर आपको आना होगा। इस पर आने के बाद यहाँ पर आपको नंबर ऑफ एक्टिविटी पे क्लिक करना है कि आपका जो भी काम है उससे रिलेटेड यहाँ पे कैटेगरीज दी गई हैं। आप जो भी काम करते हैं आप उस कैटेगरी को चूज कर लीजिए। उसके बाद प्लेस ऑफ वेंडिंग पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ये दिखाना होगा कि आपकी लोकेशन फिक्स है या फिर आप चल फिर कर काम करते हैं। एंड देन उसके बाद यहाँ पर आपको डेट चूज करनी है कि कब से आप ये काम कर रहे हैं। जिस भी ईयर से आप काम कर रहे होते हैं उसको आप इजीली चूज कर लेंगे। उसके बाद वेंडिंग डेज पर आपको आना होगा। यहाँ पे आप दिखाना है आपको कि आप कैसे काम करते हैं, 7 दिन काम करते हैं या फिर किसी दिन की छुट्टी रखते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद आप आ जाएंगे टाइमिंग ऑफ वेंडिंग वाले ऑप्शन पर। यहाँ पर आपको ये मेंशन करना है कि कितने बजे आप अपनी शॉप को ओपन कर लेते हैं। एंड देन यहाँ पर आपको दिखाना होगा कि किस टाइम आप अपनी शॉप को बंद करते हैं। तो ये सब टाइमिंग मेंशन करने के बाद अब आप आ जाएंगे लोकेशन एरिया ऑफ वेंडिंग। यहाँ पर आपकी लोकेशन आपको दिखानी होगी। यहाँ पर आपका लैंडमार्क शो करेंगे, यहाँ पे आपका एरिया पिन कोड नंबर लिखेंगे। एंड देन यहाँ पर प्रूफ एज वेंडर यहाँ पे जो लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जिनका आपको आंसर यस या नो में देना होता है। तो पहले वाले ऑप्शन का मतलब है कि अगर आपके पास किसी भी बैंक का स्टेटमेंट है या बैंक पासबुक है तो फिर यहाँ पर आपको सेलेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और यस वाले ऑप्शन को चूज कर लेंगे। इसी हिसाब से बाकी के नीचे के जो ऑप्शंस हैं इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप उसको यस कर देंगे, अदरवाइज आप उनको नो वाले ऑप्शन पर चूज करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आपको टोटल मंथली फैमिली इनकम दर्शानी होगी। आपके इनकम सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जो भी आपकी मंथली इनकम है वो यहाँ पे आप लिख दीजिए। एंड देन बैंक डिटेल्स अब यहाँ पर आपको फिल करनी होगी। यहाँ पर आपकी बैंक का नेम चूज करेंगे, IFSC कोड मेंशन करेंगे, ब्रांच का नाम लिखेंगे, अकाउंट नंबर टाइप करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पे डिजिटल पेमेंट जो लिखा हुआ है यहाँ पे आप नो वाले ऑप्शन पे जब क्लिक करेंगे तो यस हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर आप कस्टमर से कोई भी डिजिटल पेमेंट को रिसीव करते हैं जैसे कि फोन पे, गूगल पे या UPI या QR कोड के माध्यम से, तो यहाँ पर आप देखेंगे नंबर ऑफ मल्टीपल VPA लिखा हुआ है। तो आप जितनी भी सर्विसेज का यूज करते हैं जैसे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जो भी एप्लीकेशन चलाते हैं, जितने भी चलाते हैं उन सबको आप यहाँ से चूज कर लेंगे। इसका मतलब है कि पेमेंट एग्रीगेटर पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपके ऑप्शंस खुल जाएंगे कि आप फोन पे चलाते हैं, अमेजोन पे चलाते हैं, क्या चलाते हैं, उसको आप चूज कर लेंगे। उसके बाद उसकी यहाँ पे UPI ID या VPA एड्रेस लिखेंगे। एंड देन नीचे के ऑप्शन में आप फिर से चूज करेंगे दूसरी कंपनी का कौन सा आप चलाते हैं। जैसे कि आपका भारत पे है, फॉर एग्जांपल अगर आप भारत पे चलाते हैं तो उसकी UPI ID या VPA एड्रेस को लिखेंगे। अब इसके बाद आपके एग्जिस्टिंग लोन आउटस्टैंडिंग के बारे में पूछा जा रहा है कि अगर आपके ऊपर पहले से कोई लोन चल रहा है तो यहाँ पर वो उसका अमाउंट, जो भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो मेंशन करना होगा और कितनी मंथली EMI आपकी वो आपको लिखना होगा। अब लास्ट में फाइनली आप देखेंगे लोन अमाउंट रिक्वायर्ड लिखा हुआ है और इसी के साथ में लोन टेन्योर भी लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि अब आप बताइए कि आपको कितना लोन चाहिए। जैसे कि आप फर्स्ट टर्म के लिए लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि 5,000 से लेकर 10,000 रुपए तक का ही लोन अभी आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर इस ऑप्शन में आप लिखेंगे मैक्सिमम 10,000 रुपया। इसका मतलब है कि अब 10,000 का जो अमाउंट है वो आपको 12 महीने के लिए दिया जा रहा है। जैसे ही आप 12 महीने कंप्लीट कर लेंगे आगे का लोन फिर से आपको 20,000 का मिल जाएगा, उसके बाद 50,000 का मिल जाएगा। अब यहाँ लास्ट में देखेंगे लोन पर्पस आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप ये सरकार से ये पैसे को क्यों लेना चाहते हैं। इसका मतलब है कि यहां पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। एक पहला मिलता है वर्किंग कैपिटल, दूसरा मिलता है बिजनेस एक्सपेंशन और तीसरा मिलता है परचेस ऑफ एसेट। इन तीनों में से किसी एक ऑप्शन को चूज करके फाइनली आप इसको सबमिट कर देंगे। फाइनल सबमिट करने के बाद आपको आपका फोटो और आपके बैंक पासबुक की फोटोकॉपी आपको अपलोड करनी रहती है। बट यहां पर आपको फोटो अपलोड करना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो आपके आधार कार्ड से ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाता है। अब यहां पर आपको सिर्फ आपकी बैंक पासबुक की फोटोकॉपी अपलोड करनी है। फोटोकॉपी को अपलोड करने के बाद फाइनली जब आप सबमिट कर देंगे तो मैक्सिमम 7 डेज के अंदर आपका सर्वे होगा और आपकी डिटेल्स करेक्टली पाई जाती है तो आपका जो 10,000 रुपए का अमाउंट है इनिशियल जो आपको पहले टर्म में मिल रहा है वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। फिर आपको उसको 12 महीने के अंदर रिपेमेंट करना होगा, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि
प्रोसेस मैंने आपको बताया था, आपको आगे लोन मिलता चला जाएगा और फाइनली आप लास्ट में जाकर 50,000 रुपए के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने आपको दी है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।